हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास त्रिवेदी और स्वागत करता हूं आपका क्लैट जीके सीरीज में। आज सिक्स्थ लेक्चर है जीके सीरीज का और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आपके सामने आया हूं। हमेशा मैं कोशिश ये करता हूं कि आपको नए से नए और इम्पोर्टेंट जो आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वो सारे सामाजिक मुद्दों पर मैं आपको वीडियो दूं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनाऊं। तो कई सारे हमने सामाजिक मुद्दे देखे। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दा आपके सामने लेकर आए हूं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगा। ठीक है, और ये मुद्दा आप सब आपके स्क्रीन के सामने है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज सेकंड। आपको पता है कि लास्ट ईयर अगर हम बात करें तो फर्स्ट फेज खत्म हुआ था और ग्रामीण मिशन का सेकंड फेज शुरू किया गया। ये ग्रामीण मिशन का जो सेकंड फेज शुरू किया गया, ये सेकंड फेज आपका 2024 और 25 तक रहेगा। बात यहाँ पर सिर्फ इस टॉपिक की नहीं है, इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और भी हैं जो इसके माध्यम से आपसे पूछे जा सकते हैं। जनरली स्वच्छ भारत मिशन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि आपको पता है कि पैटर्न चेंज हो चुका है और आप देख सकते हैं कि इस बदले हुए पैटर्न के साथ साथ मैं आपको उस पूरे पैटर्न से अवगत कराता चल रहा हूं और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये सारी चीजें भी मैं बताता चल रहा हूं आपको। तो पूरा अगर आपको ज्ञान लेना है तो लास्ट तक ये वीडियो देखिए, क्योंकि बीच में अगर आप छोड़ देंगे तो हो सकता जो चीज आपने छोड़ दी है क्वेश्चन वहीं से पूछ लिया जाए। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि लास्ट तक वीडियो देखिएगा और अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल का नाम है विकास त्रिवेदी जीएस फैकल्टी। लाइक करिए। इन केस अगर आप सजेशन है आपका कोई या आपको लगता है कि किसी स्पेशल टॉपिक पर मुझे वीडियो बनाने की जरूरत है तो प्लीज आई वेलकम ऑल दोज सजेशंस, क्योंकि आपके सजेशंस ही हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। तो आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन से ये किस तरह से कनेक्टेड है या उस पर किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, न्यूज बस इतनी है, न्यूज आपकी इतनी है कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए और पहला सबसे लो लेवल का क्वेश्चन जो आपका बन सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होगा कि स्वच्छ भारत मिशन किस मिनिस्ट्री के द्वारा गवर्न किया जाता है। तो उनके लिए मैं सबसे पहला पॉइंट बता देता हूं कि स्वच्छ भारत मिशन जो है, जिसको शॉर्ट में SBM लिखा जाता है, कहीं ये लिखा मिले तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये क्या चीज है। तो ये जो लिखा जाता है इससे आप कह सकते हो स्वच्छ भारत मिशन। तो ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा गवर्न किया जाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अब जल शक्ति की अगर बात करें तो एक क्वेश्चन और मैं आपको दे देता हूं कि जल शक्ति मिशन जल शक्ति मंत्रालय कब बना था? तो 2019 में बना था। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप अपनी अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। तो जल शक्ति मिशन के द्वारा ये स्वच्छ भारत मिशन गवर्न किया जाता है और इसका ये जो फेज था, ये सेकंड फेज के बारे में जो है आपके जो है पूरा लेआउट बनाया गया है, जिसमें टोटल 1,40,881 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है। और ये जो स्कीम है, ये देखिए यहाँ पर आप नीचे की तरफ अगर जाएंगे तो 2020-21 से ये फेज शुरू होके कब तक फेज चलेगा? ये 2024 और 25 तक चलेगा। तो बस मेन जो चीज है वो इतनी ही है, करंट की न्यूज इतनी है। अब इससे जुड़े हुए जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई ये बताइए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज सेकंड में क्या क्या नए रूल बनाए गए हैं या क्या क्या नए आप कह सकते हो टॉपिक जोड़े गए हैं। चार चीजें आपको दे दी जाएगी, पूछ लिया जाएगा। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि पहला सही है कि पहला दूसरा सही है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन का हमें हल देखना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि फेज सेकंड मिशन में क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले तो आप यहां देख सकते हो, इट विल इंश्योर दैट इफेक्टिव सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की बात कही गई है, तो सीधे से आप कह सकते हो कि वेस्ट मैनेजमेंट करना है तो वेस्ट आप देखते हो सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो है शहरों में म्यूनिसिपैलिटीज के द्वारा
ये कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां भेजी जाती है जिसपे साफ साफ लिखा रहता है कि अगर गीला कचरा है तो आप इस बॉक्स में डालेंगे और जो है सॉलिड कचरा है तो इस बॉक्स में डालेंगे। तो आप ये देख सकते हो कि किस तरह से सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की इसमें बात कही गई है। दूसरी चीज अगर हम बात करें, पूरी तरह से ओपन डिफिकेशन फ्री सोसाइटी को बनाने की बात कही गई है। ठीक है, इट विल फोकस ऑन ओपन डिफिकेशन फ्री प्लस, ये देखिए ये प्लस की बात है, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये प्लस क्या होता है या सिंपल ओडीएफ क्या होता है, या जो है ओडीएफ प्लस प्लस क्या होता है। इस तरह से मैं अब इस चीज के बारे में डिस्कस करूंगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये किस पर फोकस करेगा भाई, तो ये आपका फोकस करेगा ओपन डिफिकेशन, ये प्लस इस पर ये फोकस करेगा। आगे देखते हैं, विच इंक्लूड्स ओडीएफ सस्टेनेबिलिटी एंड सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। तो ओडीएफ के साथ साथ आप देख सकते हो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की भी इसमें बात कही गई है। इम्प्लीमेंटेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि ये इम्प्लीमेंट कब से कब तक रहेगा, और साथ ही देखिए कोई भी स्कीम निकाली जाती है तो सबसे बड़ी चीज जो लोगों के सामने निकल के आती है वो है एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन होगा। अब भाई आप ये देख लीजिए कि अगर टॉयलेट्स बनवाने हैं तो आप खुद तो नहीं बनाने लगोगे ना, आप उसके लिए आपको मिस्त्री लगाने पड़ेंगे, मजदूर लगाने पड़ेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे एक अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है वो भी सॉल्व होगी, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और आपको पता है कि जो है आज जो कोविड-19 की स्थिति चल रही है उसके कारण बहुत सारे जो मजदूर है उनका माइग्रेशन उनके नेटिव स्टेट में हो रहा है, और नेटिव स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो इसके लिए काम कर रही है। तो मनरेगा के तहत भी इसमें मजदूरों को लगा दिया जाएगा, तो इससे जो मनरेगा स्कीम है उसकी भी पूर्ति होगी, और साथ साथ इस जो है आपका ये मिशन जो है ग्रामीण मिशन है इसका भी पूरा पूरा जो है जो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात कही गई है वो भी पूरा हो जाएगा। तो ये तो कुछ मुद्दे थे भाई कि जो है ग्रामीण जो फेज सेकंड है उससे रिलेटेड। लेकिन अगर वही बात कह दी जाए कि ये बताइए भाई फेज फर्स्ट में क्या था, तो फेज फर्स्ट के लिए भी थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आपके लिए सहूलियत के लिए, क्योंकि भाई देखो क्वेश्चन किसी भी एरिया से पूछे जा सकते हैं। अब अगर एसबीएम फर्स्ट फेज के बारे में पूछ लिया गया कब शुरू हुआ था तो अटक जाओगे। तो मुझे तो आपकी छोटी सी छोटी बात का ध्यान रखना है, और मैं कोशिश करता हूं कि छोटे से छोटे, आप बहुत सारे बच्चे ऐसा कह सकते हैं कि भाई सर इतने लो लेवल का क्वेश्चन क्यों बता रहे हो। भाई समाज में हर तरह के स्टूडेंट है, ठीक है, वो स्टूडेंट भी हैं जो जिन्होंने तैयारी करना शुरू की है, तो वो सारे लो लेवल के जो क्वेश्चन है वो उसको भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट फेज की अगर हम बात करें तो फर्स्ट फेज आपका तभी शुरू हो गया था जब स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था। अब अगर स्वच्छ भारत मिशन की हम बात करें तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगा स्वच्छ भारत मिशन के बारे में कि ये एग्जैक्टली ये है क्या। तो स्वच्छ भारत मिशन की अगर हम बात करें तो ये सन 2014 में जो है आप ये लिख सकते हैं, कॉपी उठाइए लिखते रहिए, स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिएगा। तो स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था, स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ था 2014 में, 2 अक्टूबर 2014, ये याद रखिएगा। ठीक है, गांधी जी की जो समाधि स्थल है वहां पर जो है जब प्रधानमंत्री गए थे तो उसके बाद उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था कि स्वच्छ भारत मिशन की बात कही गई है। अच्छा, एक चीज गांधी जी के जीवन से जुड़ी हुई भी मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि 1925 के आसपास जो है 1925 में गांधी जी का जो है एक साप्ताहिक निकला करता था जिसको कहा जाता था नवजीवन। ठीक है, नवजीवन ये वीकली जो है पेपर निकला करता था, इसको आप याद रखिएगा क्योंकि ये आपकी हिस्ट्री का स्टैटिक जीके का पोर्शन बना रहे। तो नवजीवन में उन्होंने साफ साफ ये लिखा था कि समाज में बहुत सारी जो है क्या कहते हैं बीमारियां हैं वो खुले में शौच से होती हैं। तो आप देख सकते हो कि इसमें कि किस तरह से गांधी जी ने इतने साल पहले 1925 की बात है, बताइए इतने साल पहले स्वच्छता पर जो है ध्यान दिया था, और इस गांधी जी के इस सपने को 2014 में स्वच्छ भारत मिशन के द्वारा पूरा किया गया। तो क्या 2014 में ही ये जो है स्कीम आई, इससे पहले क्या स्कीम नहीं थी? बिल्कुल याद कर लीजिएगा कि इसके पहले बहुत सारी स्कीम आई थी। जैसे सबसे पहले अगर प्रोग्राम की हम बात करें तो 1954 में जो है एक प्रोग्राम चलाया गया था जिसको कहा गया था फॉर्मल सैनिटेशन प्रोग्राम।
54 में ये चलाया गया था, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा जो दूसरा प्रोग्राम चलाया गया था वो आपका चलाया गया था सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम चलाया गया था ये 1986 में चलाया गया और इसके बाद कई सारे प्रोग्राम चलाए गए और उन प्रोग्राम में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम आया जो सन 2012 में चलाया गया था, निर्मल भारत। निर्मल भारत के बारे में क्वेश्चन आपसे बिल्कुल बन सकता है कि निर्मल भारत योजना कब चलाई गई थी, या आप ये कह सकते हो एसबीएम स्वच्छ भारत मिशन का प्रीकर्सर स्कीम कौन सी थी, तो वो आप कहेंगे कि निर्मल भारत स्कीम है। तो निर्मल भारत की ये जो स्कीम चलाई गई, इसी को कहीं ना कहीं जो है आप कह सकते हो कि नए सिरे से लॉन्च किया गया और वो नया सिरा जो था वो आपका स्वच्छ भारत मिशन से रिलेटेड था। तो ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट हमने आपको जानकारी दी है, तो इसको आप वीडियो पॉज करके अपनी कॉपी में जरूर लिखने, नोट्स बनाते समय इसका ध्यान रखिए, क्योंकि क्वेश्चन तो यहाँ से भी पूछा जा सकता है आपसे। और यही अगर हम सेकंड फेज की हम बात करें, फर्स्ट फेज तो आपका मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से है। सेकंड फेज की अगर हम बात करें तो इसमें भाई ऐसा तो है नहीं कि जो है सारे लोगों को सिर्फ मुंह से बोल दिया गया और प्रोत्साहित हो गए लोग। प्रोत्साहन देने के लिए इसमें कुछ तो कुछ किया जाएगा ना। अगर इसमें करने की बात करें तो प्रोत्साहन के रूप में क्या है, प्रोत्साहन के रूप में टॉयलेट बनवाने के लिए धनराशि दी जाएगी। अब कितने की धनराशि दी जाएगी, अगर इंडिविजुअल टॉयलेट बनवाना है तो 12,000 की धनराशि दी जाएगी। ग्राम पंचायत के माध्यम से एक जो है कम्युनिटी शौचालय बनवाना है तो उसके लिए लगभग 2 लाख रुपए की राशि सैंक्शन की जाती थी, इसको बढ़ा के 3 लाख कर दिया गया। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जिनसे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये देखिए मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वीडियो लास्ट तक आप देखेंगे, क्योंकि अगर लास्ट तक आपने वीडियो नहीं देखा तो बहुत सारी चीजें आप मिस कर देंगे। ठीक है, तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रही, लेकिन मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मैं इसके संदर्भ में आपसे कुछ बात करूंगा। ये क्या चीज है, ओडीएफ की कितनी कैटेगरी होती है। तो यहां पर हम देखते हैं कि ओडीएफ की अगर हम बात करें तो आपके सामने ये ओडीएफ की कैटेगरी है। ओडीएफ, ओडीएफ प्लस, ये यहाँ पे देखिए माइनस नहीं सोचिएगा आप लोग, ये माइनस नहीं है, ये डैश लगा हुआ है ये यहाँ पे। तो ओडीएफ, ओडीएफ प्लस और ओडीएफ प्लस प्लस आप ये देख सकते हो कि जो है एक ये कार्टून बनाया गया था जब इस तरह का कैंपेन चलाया गया था कि गांधी जी दूर से देख रहे हैं, आसमान से देख रहे हैं कि हाँ उनका जो सपना था वो साकार किया गया है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत। और जो मैंने आपको 1925 में नवजीवन साप्ताहिक के बारे में जो घटना आपको बताई थी, उसको कहीं ना कहीं ये चीज चरितार्थ कर रही है। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि ओडीएफ, ओडीएफ प्लस प्लस स्टेटस क्या है। तो स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च इन 2014, ये आपको पता है, had one of its stated objective as the achievement of open defecation free status in all urban local bodies as well as ग्रामीण। और देखिए एसबीएम जो है, एसबीएम आपका दो भागों में बटा हुआ है, एसबीएम रूरल और एसबीएम अर्बन। तो चाहे अर्बन की बात करें चाहे हम रूरल की बात करें, सब में ओडीएफ स्टेटस होना चाहिए। और यहाँ पे जानकारी आपको मैं बता दूं कि 2019 तक 30 स्टेट और यूटीज इन्होंने अपने आप को पूरी तरह से ओडीएफ फ्री जो है बता दिया है कि नाउ दे आर टोटली फ्री फ्रॉम ओपन डिफिकेशन। ओके, तो यहाँ पर वो ओडीएफ की आप कैटेगरी देख सकते हो, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सिंपल ओडीएफ क्या है, अ सिटी or ward is notified as ODF if at any point not a single person is found defecating in open। ठीक है, तो सिर्फ ओडीएफ की अगर हम बात करें तो ये सिंगल स्टेटस के लिए है कि कोई भी खुले में शौच करते नहीं पाया गया, यानी ओडीएफ हो गया है ये। ओडीएफ प्लस क्या है, एट एनी पॉइंट ऑफ द डे नॉट ए सिंगल पर्सन इज फाउंड डिफिकेटिंग और यूरिनेटिंग। देखिए अब इसमें तो सिर्फ डिफिकेटिंग की बात कही गई थी, इसमें यूरिनेटिंग की भी बात कही गई। इन द ओपन एंड ऑल कम्युनिटी एंड पब्लिक टॉयलेट्स आर फंक्शनल एंड वेल मेंटेन, यानी इसमें डिफिकेशन की बात कही गई है, साथ साथ यूरिनेशन ना हो उसकी बात कही गई है, और तीसरा इसमें जो है पब्लिक टॉयलेट्स फंक्शनल हैं। ये कैटेगरी अगर होती है, ये स्टेज किसी की होती है तो उसको ओडीएफ प्लस की श्रेणी में रखा जाएगा उस एरिया को। और ओडीएफ प्लस प्लस की हम बात करें तो इसमें ओडीएफ और ओडीएफ प्लस की तो बातें आएंगी, साथ साथ क्या है
ये अनट्रीटेड फीकल स्लज सेप्टेज एंड सीवेज इन ड्रेन्स वाटर बॉडी एंड ओपन एरियाज। यानी इसमें आप ये F-SSS का जो सिद्धांत है वो ODF प्लस प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ODF, ODF प्लस प्लस में किस तरह से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। तो ये तो सारी जानकारी रही आपके स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज के सेकंड से रिलेटेड, और साथ साथ ग्रामीण फर्स्ट फेज किया था इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की गई, और स्वच्छ भारत मिशन किस तरह से लागू किया गया इसके बारे में चर्चा की गई। आगे अब टाइम है देखिए दोस्तों क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन ये देखिए आपके सामने है, क्या क्या क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। देखिए करंट का क्वेश्चन देखिए मैं लेकर आया हूँ, इंडिया फर्स्ट ओपन डिफिकेशन फ्री सिटी कौन सी है। देखिए मैं आपको ऑप्शन यहाँ दे देता हूँ, और ऑप्शन में बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए कि आप इस चीज को याद कर सकें। क्योंकि मान लीजिए किसी कारणवश मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आंसर नहीं दे पाया, तो आप तो कहोगे कि सर ने धोखा दे दिया। इसलिए मैं यहाँ जो सही आंसर है उसको मैं बोल्ड करके आपके सामने लेकर आया हूँ। तो इंडिया फर्स्ट ओपन डिफिकेशन फ्री सिटी कौन सी है, मैसूर है। इसको आप जो है बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। और वो इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन और बन सकता है कि स्टेट कौन सा जो है इसमें डिक्लेयर किया गया। तो सिक्किम ने सबसे पहले अपने आप को ODF डिक्लेयर किया था। ये आप लोग लिख लीजिएगा जब भी आप नोट्स बना रहे हैं अपने। आगे देखते हैं इसमें क्या चीज है। तो आगे आपको ट्रू फॉल्स टाइप का जो है जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। पहला जो दिया गया, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इज ए गवर्नमेंट एजेंसी, यानी SBM को जो गवर्न करती है, क्या वो ये एजेंसी है? जी नहीं, बिल्कुल ये एजेंसी नहीं है। दूसरा जो आपके सामने आता है, इट हैज बीन टास्क्ड टू सब्सटेंशिएट ओपन डिफिकेशन क्लेम ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। बिल्कुल जी ये आता है। तो इसमें आपका आंसर कौन सा सही होगा? बी सही होगा, सिर्फ दूसरा सही है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट SBM के बारे में आपको बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। द निर्मल भारत अभियान हैज रिकंस्ट्रक्टेड इनटू द स्वच्छ भारत मिशन। देखिए अभी जब मैं आपको बता रहा था कि SBM के पहले कौन कौन सी योजनाएं बनी है, तो उसमें मैंने आपको बताया था ना कि निर्मल भारत अभियान 2012 में शुरू किया गया था। दूसरा देखते हैं, इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। जी नहीं, बिल्कुल ये किसके द्वारा गवर्न किया जाता है? ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा गवर्न किया जाता है। पहली लाइन ही मैंने आपको ये बताई थी। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको याद नहीं आ रहा है, ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति आपके सामने लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? इसमें ऑप्शन सही होगा आपका पहला ऑप्शन सही होगा। तो देखिए इसमें आप देख सकते हो कि किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको क्वेश्चन जो एग्जाम में है वो इसी से मिल जाए। तो 3 क्वेश्चन, जिसमें से 2 आपके स्टैटिक जीके के टाइप के क्वेश्चन है, और एक आपका जो है करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपका मिल गया। आगे देखते हैं। आगे आप देख सकते हो, व्हाट इज या आर करेक्ट अबाउट FSVGM फेज सेकंड के बारे में आपको बताना है कि इनमें से क्या सही है। इट विल फोकस ऑन ओपन डिफिकेशन प्लस, बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। विच इंक्लूड ODF सस्टेनेबिलिटी एंड सॉलिड एंड वेस्ट मैनेजमेंट, बिल्कुल सही है भाई। ये मैंने आपको बताया था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की इसमें बात कही जा रही है, तो इसमें बात कही जा रही है, तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही हो गया। दूसरे की अगर हम बात करें, SBM ग्रामीण फेज सेकंड विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2020-21 to 2024-25 in a mission mode with a total outlay ऑफ ₹1,40,881 करोड़, बिल्कुल सही है। मैंने आपको ये सारी चीजें फेज सेकंड में क्या क्या नॉर्म्स जोड़े गए थे उसके अंतर्गत बताई थी। देखिए ये एक चीज आपके लिए नहीं आएगी। देखिए आपको पता है आर्टिकल 370 खत्म कर दिया गया, 35A खत्म कर दिया गया है। तो अब जो जम्मू कश्मीर है वो हमारे अन्य राज्यों की तरह जैसे दर्जा उनको मिला है वैसे जम्मू कश्मीर को मिल गया। तो इसके बारे में क्या कहा गया, द फंड शेयरिंग पैटर्न बिटवीन स्टेट एंड center and state will be 90-10 ratio for northeast states and Himalayan state and union territory of Jammu and Kashmir, 60:40 for other state and 100% for the यूनियन टेरिटरीज। जी हाँ बिल्कुल ये सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन जो आप देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था? तो 2014 में लॉन्च किया गया था। तो देखिए
ये सारी चीजें मैंने आपके सामने रखी, इनको आप अच्छी तरह से पढ़िएगा। ये पैसे जो आपके सामने, ये कोई साधारण पैसे नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको पता चल गया होगा, जब आपने पूरा वीडियो देखा होगा, कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और क्वेश्चन की कैटेगरी कहाँ से उठाई जा सकती है। मैंने पहले ही लेक्चर में कहा था, एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही।